हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ त्रिपुर भैरवी और माँ स्कंद माता की जय। हरे कृष्णा। आज गुप्त नवरात्रि का पावन 5वां दिन है। इस शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिन हम अपनी कथा यात्रा में प्रवेश करते हुए 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कथा। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार एक समय माँ महाकाली के मन में गौर वर्ण धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस दिव्य इच्छा के प्रकट होते ही देवी अदृश्य हो गई। जब भगवान शिव को माँ काली के दर्शन नहीं हुए तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने देवर्षि नारद से देवी के विषय में प्रश्न किया। नारद मुनि ने बताया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में प्रकट हुई है। शिव आज्ञा पाकर नारद मुनि देवी को खोजते हुए वहां पहुंचे। देवी के समक्ष जाकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनते ही देवी उग्र हो उठी और उनके तेज से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। इसी क्षण मां महाकाली की छाया से त्रिपुर भैरवी का दिव्य प्रकट्य हुआ। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याएं भगवान शिव की ही शक्तियां हैं और देवी भागवत में त्रिपुर भैरवी को महाकाली का उग्रतम स्वरूप माना गया है। दुर्गा सप्तशती में इन्हें चंडी रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का संहार किया था। इसी कारण वे चामुंडा भी कहलाती है। माँ भैरवी के 2 प्रमुख रूप बताए गए हैं। पहला रूप जहाँ वे काली स्वरूप में शमशान भूमि में सब पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, असुर मस्तक और अभय मुद्रा सुशोभित है। दूसरा रूप अत्यंत सौम्य एवं तेजस्वी है, जहाँ वे 10,000 उगते सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। वे कमल पर विराजती है और उनके हाथों में पुस्तक, माला, वर एवं अभय मुद्रा है। माँ भैरवी की साधना से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, शारीरिक एवं मानसिक बल, उत्तम वैवाहिक योग, साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। माँ भैरवी भगवान शिव के अंतःकरण में निवास करती है। उनकी जयंती मिंगसर मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब आइए नवरात्रि के 5वें दिवस की मुख्य देवी माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। एक समय ब्रह्मांड में तारकासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पार्वती की संतान ही कर सकती है। तारकासुर जानता था कि महादेव योगी है और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह निश्चिंत होकर देवताओं पर अत्याचार करने लगा और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवी सती के आत्मोत्सर्ग के बाद देवता पुनः निराश हो गए, परंतु ईश्वर की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। माँ सती ने हिमालय के घर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवर्षि नारद की प्रेरणा से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने पार्वती से विवाह किया। शिव पार्वती से उत्पन्न तेजस्वी बीज को संभालना किसी के लिए संभव नहीं था। अग्निदेव भी उस शक्ति को धारण न कर सके और उसे माँ गंगा को सौंप दिया। अंततः माँ पार्वती ने स्वयं जल रूप धारण कर उस बीज को सुरक्षित रखा और वहीं से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के 6 मुख थे, क्योंकि कृतिका नामक 6 देव पत्नियों ने उनका पालन किया था। यौवन प्राप्त कर कार्तिकेय समस्त विधाओं में निपुण हो गए। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार कर ब्रह्मांड को मुक्त कराया। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। एक भुजा में शिशु कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल और 1 हाथ वर मुद्रा में। उनका स्वरूप अत्यंत करुणामय और शांत है। 5वें दिवस का मंत्र। सिंहासनगता नित्य पद्माश्रिता शुभधा देवी स्कंद माता यशस्विनी नमो नमः। पूजा विधि। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। माता को पीले रंग का भोग प्रिय है। सच्चे मन से ध्यान करें। भारत में माँ स्कंद माता के केवल 2 प्रमुख मंदिर, एक वाराणसी में और एक दूसरा विदिशा मध्य प्रदेश में। नवरात्रि के 5वें दिन यहाँ विशेष भीड़ रहती है।
आज गुप्त नवरात्रि के पंचम दिवस हम मां स्कंद माता से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ममतामयी कृपा हम सभी पर बनाए रखें और हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करे। जय मां स्कंद माता, जय मां त्रिपुर भैरवी, जय श्री कृष्ण।